हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक एक जन को खुदा तेरे सामर्थ्य और जोरावर हाथों में देते हैं खुदा। आज के वचन के द्वारा हर एक जन ब्लेस हो इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदा, और आपके सामर्थ्य जोरावर हाथों में देते हैं। एक एक जन को प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया। आज के वचन में चलते हैं। हालेलुया। लूका 17 की 31। हालेलुया। लूका 17 की 31। हालेलुया। तो इसमें खुदा क्या कहते हैं? इन दैट डे ही हु इज ऑन द हाउस टॉप and his God are in the house, let him not come down to take them away. Hallelujah, praise the Lord. खुदा ने कहा आज के वचन के द्वारा सारे ब्लेस हैं। हालेलुया। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को न उतरे। हालेलुया। क्यों? ये जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं स्टार्टिंग में मैं जब इस वचन को जब मैं पढ़ना शुरू करी थी, तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था कि ये क्यों इस तरह कहते हैं कि भी एक जना छत पे रहेगा, एक जना नीचे होगा, और कुछ ऐसे होगी तो सामान लेने भी नहीं आएगा। क्यों ऐसा, क्यों वैसा, भी क्या चीज़ है ना? तो समझ आ चुकी है खुदा की महिमा और ग्लोरी में चलने पे। तो मुझे तो आ गई है, और आप लोग को भी ये चीज़ को समझना है। हालेलुया। तो जो इसमें खुदा ने बात कही है, इन दैट डे ही हु इज ऑन द हाउस टॉप। हालेलुया। जो छत पे हो, हालेलुया, है ना, उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को ना उतरे। हालेलुया। एंड हिज गॉड आर इन द हाउस, लेट हिम नॉट कम डाउन टू टेक देम अवे। हालेलुया। एक तो पहली बात ये है, जो फर्स्ट विश्वासी होते हैं, हालेलुया, मीन्स कि उनको कवर करने में, मीन्स कि फुल कवर करने में विश्वासियों को, मीन्स जो तो मीन्स कि चंगाई वाले हैं, आशीष बरकत वाले हैं, उनको भी इस वचन को पकड़ के रखना है। क्यों? क्योंकि जब खुदा की हजूरी में आने पे बैक नहीं होना है। हालेलुया। अगर लाइफ की कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, हालेलुया, लाइफ में जो पुरानी बातें हों अपनी लाइफ की, कहीं ना कहीं उसको खुदा की हजूरी में चलते चलते यूज़ कर बैठते हैं, है ना, यूज़ कर लेते हैं, उसे पता नहीं लगता, वो बात बात में ही यूज़ हो जाता है। हालेलुया। तो खुदा ने उस पर भी स्टॉपेज दिया हुआ है कि नहीं, उसको भी आउट करनी लाइफ से। और जो कॉलिंग वाले हैं उनको भी तो हमेशा चौकसी रहना है, चौकस रहना है, वचनों से रहना है, प्रार्थना से रहना है। अपने आप का मीन्स कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, तकड़ी बट्टा। हालेलुया। तो अपना मेजरमेंट करके चलना होता है, अपनी आत्मिकता का मेजरमेंट करके चलना होता है कि मेरा कहीं लो नहीं हो रहा, कहीं ज़्यादा मीन्स कि कम तो नहीं हो रहा। अपनी आत्मिकता को मिडल में रख कर चलना होता है, ताकि प्रार्थना भी जो है वो रेगुलर होना होता है, वचन भी है रेगुलर होना होता है, तब इस आत्मिकता का माप लगा सकते हैं हम, पता। हालेलुया। जब ये चीज़ हमारी प्रॉपर नहीं बनी रहेगी, इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं बनी रहेगी, तो हम अपनी आत्मिकता का और नई अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम रेगुलर चल रहे हैं उस चीज़ में या नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए उस चीज़ को पकड़ के रखना है कि जो खुदा की ग्लोरी वाली आत्मिकता वाली लाइफ है, प्रेयर वचन वाली खुली वाली, जैसे भी हो, जो कॉलिंग वाले उनको तो समझ आनी चाहिए इस बात का कि पकड़ के रखना होता है, इसको छोड़ना नहीं होता है। नहीं तो फिर अगर वो एक दिन भी किसी भी माहौल से एल्टल मिस कर देते हैं, तो समझो कि लॉस हो जाता है। हालेलुया। तो लॉस नहीं करना है, इस चीज़ को पकड़ के रखना है
ताकि आत्मिकता का लेवल इक्वल और प्रॉपर बना रहे, उसका बैलेंस। हालेलुया। तो जो फर्स्ट टाइम वाले हैं उनको भी यह है कि जब प्रभु की हजूरी में हैं तो उनको भी अपनी लाइफ से ऐसे वर्ड्स जो यूज़ कर रहे होते हैं उनको पता नहीं लगता, बात बात पे यूज़ हो जाती है। जो पुरानी वाली वर्ड्स है जो जिसमें बहुत कुछ भरा हुआ है, पता नहीं इतनी की वर्ड में बहुत कुछ भरा होता पुरानी वाली बात, तो उस चीज़ को मीन्स की लाइफ से कैंसिल करके आगे बढ़ना होता। हालेलुया। ताकि उनकी लाइफ में जो हीलिंग है वो भी हो सके, बरकत आशीष है वो भी आ सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी ये जो है मीन्स की जो कॉलिंग वाले हैं उनको खुदा ने कहा है कि जब चौकस रहेंगे ना, प्रेयर का बैलेंस बना रहेगा, वचन का बैलेंस जो बना रहेगा, तो इसमें कि खुदा की वो खुदा से मांग रहे होते अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ें जो मांग रहे होता है ना कि खुदा मैं इस तरह से तेरे कामों में, तेरे सब चीज़ों में मीन्स की चौकस होके चलना चाहता हूँ, तेरे लिए मैं बी सीरियस होके सब कुछ इस तरीके का उनके अंदर होता है। तो खुदा क्या कहता है उनको, मीन्स की वचन के अनुसार खुदा ने उसे कहा है कि जो छत पे है ना, वो जो हाउस के टॉप पे मीन्स की एक का जो प्रेयर वाला वचन वाला लेवल है, ये मीन्स लॉन्ग लाइफ मीन्स की जब तक खुदा की आवाज़ लाइफ में नहीं आ जाती है ना प्रॉपर वाली, तब तक उसको इस चीज़ के मीन्स की प्रिपेयर होना ही होता है, ताकि कम ना हो, चौकस रहे। किसी भी टाइम किसी भी हालात में मीन्स की चौकस रह के होना होता कि नहीं, वो चीज़ें कम नहीं होनी चाहिए। मेरी आत्मिकता वाली जो है खुदा की हजूरी वाली वो लाइफ कम नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ की पकड़ बना के रखनी होती है। तो है ना, तो ये खुद पता नहीं होता फिर खुदा की ग्लोरी कब लाइफ में उतर जाए। हालेलुया। क्योंकि किसी भी कंडीशन में जब चल रहे होते ना, तो खुदा की ग्लोरी का जो है वो आना, जो जो हाईएस्ट कोई ऐसी माहौल हमारी लाइफ में आ रही होती है, तो नहीं समझते होते कोई भी, है ना, तो नहीं समझता होता ना कोई भी कि हाँ भी क्या ये कंडीशन है। तो कईयों को लगता है कि बैक मुड़ जाना मीन्स की कहते ना कि छत से नीचे तो सामान लेने जाना, है ना, तो इसी बात का सिग्नल दे रहे हैं कि मीन्स की अगर प्रभु के चाहत में है, खुदा के कामों में है, ग्लोरी में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तो उनके लिए तो वर्ड है कि जब बढ़ गए आगे, तो आगे बढ़ने में ही भलाई है, पीछे मुड़ने में नहीं। तो दो जने का मतलब है कि उस दिन जो छत पे हो उसका सामान घर में हो वह उसे लेने ना उतरे। मीन्स कि जब आगे कदम बढ़ा चुके हैं, बढ़ चुके हैं, एक मीन्स की है ना, तो कदम बढ़ा ही चुके होते हैं, तो फिर पीछे मुड़ना बहुत वो है, फंसने वाली बात हो जाती है ना, पीछे जाना फंसने वाली बात हो जाती है, तो वो पीछे मीन्स की नहीं जाना होता। हालेलुया। अब जब जब मीन्स की काम के लिए चाहत खुदा के आगे प्रकट कर चुके होते हैं, खुदा के लिए अपने सब चीज़ों को खुदा के आगे कर चुके होते, तो बस एक ही मार्ग जो जीवित खुदा ना वही होता। हालेलुया। तो इसीलिए खुदा की ग्लोरी कब उतर जाए, किस हालात, जब मीन्स कि ज़्यादातर तो चांस हमारा ये होता है कि जब ज़्यादा हैप्पी होते हैं ना, उस वक्त खुदा की ग्लोरी होती है, तो उस वक्त भी बंदे को अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। हालेलुया। और सेकंड है जब वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा होता ना, उस वक्त खुदा की ग्लोरी आती है, उस वक्त भी बंदे को समझ ही नहीं आती। वो ग्लोरी आती है और चली जाती है, आती है चली जाती है, उसको समझ नहीं आती। बट खुदा कहता क्या कि जब ये हमारी प्रेयर लाइफ, वचन लाइफ है ना, इसकी मेंटेनेंस बना के रखेंगे ना, तो वो ग्लोरी हमें फील हो जाएगी, वो ग्लोरी हमें दिख जाएगी, वो ग्लोरी हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। जब हम अपने इस तरीके से चल रहे हैं ना, तो खुदा ने इसमें कहा ना वापस नहीं आना, सामान लेने नहीं आना, मीन्स की तुम प्रेयर हो, वचन हो, जो भी प्रभु की एक टाइम को सेटिंग कर रहे हो अपने लाइफ में, तो उस टाइमिंग की सेटिंग में अपने आप को प्रॉपर मेंटेन करके चलना है।
ताकि खुदा की ग्लोरी की तुम चाहत करते हो, तो खुदा की ग्लोरी तुम्हारे लाइफ में, खुदा का फेवर, खुदा का जो भी है आशीष, खुदा का लव तुम्हारी लाइफ में आए। जब तुम इस तरह से चलोगे तो तुम्हारी आत्मिक आंखें ना उस दिन खुल जाएगी, और खुदा के जो खुदा ने जो दिखाना चाहता हो ना आपकी लाइफ में, वो दिखने लगता। हालेलुया। क्योंकि इसमें खुदा ने कहा ना कि जो तुम काफी मीन्स की दिनों से खुदा के आगे, यानी कि थोड़े दिनों से नहीं, काफी कुछ सालों से खुदा के लिए जिस चीज की मांग कर रहे होते हैं, मांगते होते, खुदा ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, तो ऐसा होने के लिए चौकस भी तो वैसे ही रहना पड़ेगा। अगर ऐसा हो, खुदा ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा कहते 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 उस ऐसा होने के लिए जो चौकस होना होगा ना, तो वो चौकस प्रेयर और वचन से होते हैं। तो खुदा ने कहा किसी भी कंडीशन में इस चीज को नहीं छोड़ना है, तो इस चीज में बने ही रहना है, ताकि ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा दिन जब आए तो तुम प्रेयर वचन में रहोगे, तभी तो खुदा का ऐसी वाली ग्लोरी आपके जीवन में आएगी और आप देख पाओगे। नहीं तो ऐसा ऐसा का डिमांड होता रहेगा, और जिस दिन ऐसा होने को आएगा उस दिन हम फिर पता लगे कि ना प्रेयर में मन जा रहा है, ना वचन में जा रहा है। हालेलुया। ना खुदा की किसी भी बाइबल के मुताबिक किसी भी इसकी दिए गए एक भी वचन में नहीं जा रहे हैं, तो वो ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो के भी चला जाएगा और पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसा होने के लिए भी प्रॉपर अपने आप को खुदा की आगे अपने आप को देना है, टाइम जो फिक्स किया है देना है, जैसे भी हो खुदा के आगे देना ही देना है, किसी भी कंडीशन में हो। अगर इस टाइम में अगर आप इस टाइम नहीं दे पा रहे तो कुछ उस टाइम को उस 24 घंटे में मेंटेन कर दो कि इस टाइम में इतना मैं अपना जो है खुदा का जो समय है मेरा कॉस्टली समझो। हालेलुया। कॉस्टली समझना ना तभी उसको दे पाओगे, कॉस्टली नहीं समझोगे ना उसको एम ही समझोगे, एम ही हो जाएगा। पर कॉस्टली समझना है, खुदा के टाइम को वेस्ट नहीं समझना, वेस्ट मटेरियल नहीं, कॉस्टली समझना है कि आपने उस खुदा के समय खुदा की हजूरी में बैठने के लिए एक कह लो प्राइस पे किया हो। हालेलुया। इस तरीके से जो कॉस्टली समझेंगे ना कि मैंने कॉस्ट लगाया इस चीज़ पे, तो मुझे बैठना है, और खुदा से इस बैठने के लिए खुदा की हजूरी में मैंने इस तरीके से सबको फॉलो करना है, ताकि जल्दी समझ आ जाए कि इसकी एक तो स्ट्रगल जो लाइफ की सफरिंग वगैरह होती है ना, तो उसको फेस करके आए होते हैं, तो काफ़ी मीन्स की जब इस तरह का कर लेते हैं तो फिर ये समझना है कि जिस दिन हम ज़्यादा हैप्पी होते हैं उस दिन वो ग्लोरी हमारे लाइफ में आती है। तो उसमें भी प्रेयर, जब रेगुलरली प्रेयर वचन वाली लाइफ जो कॉस्टली लाइफ है ना, कॉस्टली कहेंगे, हालेलुया, बहुत मीन्स की औरों के लिए आम होगा पर मेरे लिए बहुत कॉस्टली है, क्योंकि मैंने खुदा की हजूरी में बैठने के लिए मैं बहुत मीन्स की तड़फन रहती थी। हालेलुया। मेरा मैं खुदा की हजूरी से जब दूर हुई ना, मैं जो भजन संहिता 84 है ना, खुदा की हजूरी वाली, भवन वाली, तो मैं खुदा की हजूरी में जाने के लिए मैं उस चीज़ से प्रार्थना करती थी खुदा मुझे तेरी हजूरी में जाना है, मुझे इस तरीके से मुझे जाना है, किसी भी तरह कोई पपलू फिट कर दो, मुझे जाना ही जाना खुदा की हजूरी में। हालेलुया। एक बार तो ऐसा हुआ, एक मीन्स की हस्बैंड की जो दादी या कुछ सास मासी वगैरह कुछ ऐसी थी। हालेलुया। वो 5 ईयर से बेड पे ही थी। हालेलुया। 5 ईयर से बेड पे ही थी, और उसका कुछ भी मीन्स कि कुछ ऐसा वैसा जो भी चीज़ें है ना, तो 25 दिसंबर का दिन था, सेलिब्रेट का दिन था। मेरी तो प्रेयर रहती थी कि मुझे भवन नहीं लेके जाते, उस वक्त नहीं लेके जाते थे, मैं प्रभु में थी पर मैं उधर थी, हस्बैंड के पास थी, तो नहीं लेके जाते थे प्रभु में, मना कर देते थे नहीं। पर मुझे पता था मेरे प्रभु के बिना मेरा गुजारा नहीं है, क्योंकि इसी खुदा ने मेरे जीवन को वापस किया है, 2 बच्चों से ब्लेस किया। तो मैं वैसे भी मैं अपनी हेल्थ के लिए ज़्यादा करके प्रभु की हजूरी में रहती थी कि प्रभु मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, मेरे बच्चे ठीक रहेंगे। मुझे नहीं पता था कि खुदा मुझे अपनी ग्लोरी में से खड़ा देंगे। मैं ज़्यादा करके अपनी हेल्थ के लिए जाती थी, बच्चों की हेल्थ के लिए, कि नहीं हम ठीक रहेंगे ना।
तो सब सब कुछ ठीक रहेगा। हालेलुया। ये सोचती थी मैं हमेशा, मैं प्रभु की हजूरी में जाने के लिए, कि हजूरी में जाके मैं परफेक्ट होती, मेरे बच्चे ठीक रहते हैं, इसलिए मैं प्रभु की हजूरी में ज़्यादा अपने आप को खुशी महसूस करती थी, प्रभु के लोगों में अपनी खुशी को महसूस करती थी, संगति में महसूस करती थी खुशी। और इस चीज़ से वो लोग नहीं मानते थे, वो लोग को लगता था कि ये ऐसे ही है, बोलते थे, कुछ राउडली वर्ड यूज़ कर देते थे। पर मैं उस चीज़ को नहीं, मैं कि नहीं, मुझे जाना है तो जाना। तो उसकी जो जो भी मासी थी जो 5 साल से बेड पे ही थी, उसकी 25 दिसंबर के दिन उसकी वो वैसे भी मैं इसकी प्रभु में नहीं थे, वो ऐसे ही थे, बेड पे ही थी, जो भी जैसा भी उनका, मुझे उतना नहीं पता। पर उस दिन 25 दिसंबर वो लोग काफ़ी दिन से उसके लिए मना रहे थे कि ये अब ठीक होने वाली नहीं है, दुनिया से जाए, दुनिया से जाए, दुनिया से जाए। हालेलुया। तो उन लोगों का ऐसा थिंकिंग था, वो मीन्स कि इतने दिन से दुआ कर रहे थे। नहीं, जिस दिन मैंने प्रभु की हजूरी में जाने के लिए मैंने जिद किया हुआ था कि नहीं, मुझे जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, तो उस दिन उसका वो मीन्स कि हो गया, हिसाब किताब लग गया प्रभु की हजूरी से। तो कहते कि नहीं, अब घर में ऐसा हो गया, मैं नहीं जा सकता, बोला उसने, ऐसा हो गया मैं नहीं जा सकता। तो मैंने कहा कि नहीं, तो मैंने उनको वर्ड बोला कि नहीं, मुर्दों को मुर्दा भोगने दो, मुझे प्रभु की हजूरी में जाना है, मेरा किसी भी तरह अरेंजमेंट कर दो, मुझे जाना ही जाना है। तो वो नहीं गए, अपने छोटे ब्रदर के साथ जैसे भी करके मुझे भेज दिया। मैं भजन संहिता 84 के अनुसार मैं हमेशा प्रभु के आगे यही गुहार लगाती, प्रभु मुझे तेरी हजूरी से दूर नहीं रहना, बेशक सारे से दूर हो जाऊं पर तेरी हजूरी से मुझे दूर नहीं होना है। इस चीज़ का मैं 84 से प्रार्थना करती थी। हालेलुया। तो मुझे नहीं पता था कि प्रभु मुझे अपनी हजूरी में लेंगे, परमानेंट के लिए लेंगे, और मुझे लोगों के सामने भी खड़ा करेंगे कि हाँ, तू मेरी हजूरी का बयान कर दे। हालेलुया। तो ये चीज़ें है ना, तो जब खड़ा करने वाली बात ये है, जब प्रेयर में बकायदा बने रहेंगे तब, है ना। जिस दिन खुदा की ग्लोरी उतरनी होती उस दिन, तो कहा ना मैंने, उस दिन ग्लोरी के दिन ही, जिस दिन उतरनी होगी ना, सबसे ज़्यादा आप प्रॉब्लम में होंगे, सबसे ज़्यादा टेंशन में होंगे, सबसे ज़्यादा बोझ में होंगे, सबसे ज़्यादा रो रहे होंगे, तड़फ रहे होंगे, उसी दिन समझो कि आपकी ग्लोरी, खुदा की ग्लोरी आपकी लाइफ में उतरने वाली है। हालेलुया। और जिस दिन ज़्यादा हैप्पी होंगे, मीन्स खुदा के लिए चाहत रखे होंगे, खुदा के लिए प्यार उमड़ रहा होगा, खुदा के लिए चाहत से भरे होंगे ना, उस दिन खुदा की ग्लोरी उतरेगी। तो ग्लोरी उतरेगी, तो ग्लोरी को समझने के लिए, देखने के लिए, उसको अपनी लाइफ में परमानेंट रखने के लिए मीन्स की प्रेयर में हार्टली जुड़ना पड़ेगा वचन से, प्रेयर में। तो खुदा इसमें खुदा ने कहा ना कि जो छत पे वो वापस ना आए, मीन्स कि किसी भी तरह परिस्थिति में है, खुदा की हजूरी में है, तो आपके कंडीशन दुख भरी भी होगी ना, तो आपको पीछे नहीं मुड़ना, ताकि उसी दिन ग्लोरी उतरनी होती है आपके लाइफ में, और आपकी आत्मिक आंखें, ग्लोरी उतरेगी तो आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, उसी दिन खुल जाएगी, और आप खुदा की उस ग्लोरी को महसूस कर पाओगे, देख पाओगे, कुछ अलग अलौकिकता की चीजें देख पाओगे। हालेलुया। खुदा ने कहा इस चीज के लिए बोला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर अगली लाइन कहती है, लेट हिम नॉट कम डाउन टू टेक देम अवे। हालेलुया। तो इसमें है ना कि हाँ, छत से वो कुछ भी सामान लेने को ना उतरे। हालेलुया। तो यही है कि बैक नहीं मुड़ना। जो विश्वासी चंगाई के लिए आशीष बरकत वाले, उनको भी है कि जब खुदा की हजूरी में आ चुके हैं, एक हेल्थ की चंगाई ले चुके हैं, तो नेक्स्ट आप खुदा कह के एक स्टेप रख दें, खुदा मेरी ये फर्स्ट की चंगाई हो चुकी, तो सेकंड मेरा ये काम है, तो इसके लिए भी अपने खुदा के आगे रख दो, ताकि पहले की हीलिंग हो चुकी ना, सेकंड रख दो, एक ओवरलोड डिमांड रख दो। हालेलुया। ओवरलोड डिमांड रख दो ना, तो देखोगे खुदा की उस महिमा को भी देखोगे कि वो भी काम आपका कंप्लीट हो चुका। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो अगली लाइन में खुदा ने कहा, एंड लाइकवाइज द वन हु इज इन द फील्ड लेट हिम नॉट टर्न बैक। तो इसमें खुदा ने खेत वाली बात बताई ना, खेत वाली कि क्या इसमें खेत, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। हालेलुया। इसमें भी खुदा ने वही बात बताई, अपनी ग्लोरी वाली बात बताई है, प्रार्थना में और वचन में, अपनी हीलिंग्स को लेने, जैसे भी हो आपको खुदा के आगे मेंटेनेंस को बना के रखना, ताकि खुदा की ग्लोरी आपकी लाइफ में आपको दिखे। जब रहेंगे ना रेगुलर प्रॉपर 20 ईयर्स
तो ही ग्लोरी आएगी, तो हम देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। आप नहीं रहेंगे ना प्रॉपर प्रेयर में, नहीं रहेंगे प्रॉपर वचन में, तो जो जिस चीज की हम मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे ना, वो आके चली जाए और ना, तो वो चीजें हम नहीं देख पाएंगे। फिर उसके लिए भी हमें लगेगा कि हाँ कोई हमारे लिए बोल दे बोल दे बोल दे, तो उस चीज की ताक में रह जाएंगे। हालेलुया। कॉलिंग वाले खास करके आप लोगों के लिए ये चीजें हैं कि हमेशा में इसकी जब रहेंगे ना प्रेयर में, वचन में, चौकस अपने आप को अंदर डाल लो फिक्स करके कि मेरी जो भी मैंने जब खुदा के कामों के लिए, जब मार्ग में खुदा के चाहत को किया है ना, वचन देने की चाहत की है, किसी को चंगी तरह से सुना दूं वचन। हालेलुया। इस तरीके वाला है ना, तो कि मीन्स की बिल्कुल दिल दिमाग में जाके बैठ जाए कि हाँ वाकई में जो खुदा है वो जीवित खुदा है ना, खुदा की सच्चाई, सत्यता के आत्मा का बयान। हालेलुया। तो इस चीज के लिए खुदा कहते हैं कि जब आपको इस चीज के लिए आप अपने हृदय में बैठा चुके हो, तो आपको बस समझना है कि हाँ, जैसे कि ये वचन पता नहीं खेत में जो है पीछे ना मुड़े, खेत वाला और छत वाला भी बताया कि जब बढ़ा चुके हैं तो बस पीछे आगे जाने में ही भलाई है, चाहे कुछ दिखे ना कुछ दिखे। हालेलुया। हालेलुया। और बैक मुड़ने में लॉस है। हालेलुया। पता लगता ही होगा कैसे लॉस है। और मीन्स कि जब चलना है खुदा की हजूरी में ब्लेसिंग के लिए, असिस्ट बरकत के लिए, तभी प्रेयर वचन है। हालेलुया। और कॉलिंग के लिए मीन्स की जो चाहत रखे हुए हैं खुदा के कामों के लिए, उन लोगों के लिए भी है कि जो प्रेयर वचन में ही रहेंगे। हालेलुया। और भी बाइबल्स के जो रूल्स है फॉलो करना है। हालेलुया। पता तो होगा जब इस पवित्र शास्त्र को खोलते हैं तो खुदा के जो रूल्स हैं हमारी लाइफ में, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, उनको भी फॉलो करना है। फिलहाल जो हेडिंग वाला है वो बता चुकी हूँ। हालेलुया। जो खुदा ने कहा है, तो ध्यान रखना कि हमेशा ग्लोरी जब इसकी आपकी लाइफ में आएगी तो वो आपको दिखेगी। हालेलुया। जब प्रेयर रहेगा प्रॉपर, वचन रहेगा प्रॉपर, और कुछ खुदा के जो और भी हैं जो खुदा के वचनों में समझ जाए, जब खोलेंगे तो खुदा पे बयान कर देगा आपकी लाइफ में कि हाँ, जब इस पवित्र शास्त्र को खोलना शुरू करते हैं ना, तो खुदा बयान करना शुरू कर देता है कि हाँ तेरे लिए इधर से ये है, इधर से खोल, इधर से पढ़, इधर से खोल, इधर से पढ़। तो उस चीज़ को जब समझना शुरू करते हैं ना, कि फिर वो मैच कर जाता है, मन से मैच कर जाता है। जब मन से मैच, हार्ट से मैच कर जाता है ना, तो समझो कि खुदा की सिग्नल आ रही है, सिग्नल जुड़ना शुरू हो जाता है खुदा से। फिर उसके बाद क्या होता है कि जिस दिन ग्लोरी का समय होता है उस दिन सबसे ज़्यादा लाइफ की कुछ ऐसी माहौल होती है। इस चीज़ को इसलिए बता रही हूँ कि जिसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है ना, उनको समझना है कि हाँ उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें सेम हो रही हैं, तो उनको समझना है कि उनके ग्लोरी का दिन है। उनको जब प्रेयर वचन में रहेंगे तो उनको समझ आ जाएगी, कुछ अलौकिकता का चीज उनके जीवन में आएगी ही आएगी। ये नहीं है कि हम कुछ भी अपने आप को देखना शुरू करेंगे ना, तो वो अलौकिकता की चीज हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो फील भी होने लगता है कि कुछ ही मेरे साथ अलग हुआ, कुछ अलग हुआ। इस तरीके की बात खुदा ने कही है कि इस तरीके से आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो समझ ही चुके हैं, तो ध्यान रखना हमेशा कि खुदा की ग्लोरी को समझने के लिए, खुदा की ग्लोरी तो समझनी है, किसी की लाइफ की ग्लोरी स्टोरी समझनी है, तो उसके लिए भी वचन और प्रेयर में ही रहनी जरूरी है। ऐसे किसी की भी लाइफ की ग्लोरी स्टोरी देख के और ग्लोरी को देख के स्टोरी में नहीं जाएंगे तो वो भी फंसने वाली बात है। किसी की ग्लोरी को देखेंगे तो उसकी स्टोरी में भी देखनी पड़ेगी, और स्टोरी देखने के लिए तुम्हें वचन से चलना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसे मुंह खोल के अंगीकार कर देंगे, बाद में फंसने वाली बात हो जाएगी, ये भी नहीं करनी। हालेलुया। जो चाहत रखे हैं तो उस तरीके से वचन और प्रेयर में रहेंगे, तो खुदा की ग्लोरी को जिस दिन वो चीजें, खुदा की ग्लोरी चीजें आनी होंगी, तो उसके दो सिग्नल जरूर हैं आपकी लाइफ में। प्रेयर वचन में पक्का रहेंगे, और खुदा के जो बाइबल्स के और भी रूल्स हैं, जो पक्के वाले रूल्स हैं,
उसको फॉलो करेंगे। हालेलुया। पक्के पक्के वाले रूल्स, होलीनेस, होनेस्टी, हालेलुया। और जो सीड का है, हालेलुया हालेलुया। हैव यू सीन अ मनी प्लांट? हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एज ए लाइफ, है ना, तो खुदा की हजूरी में सेव करो ताकि लाइफ सेफ हो। हालेलुया। तो लाइफ सेफ के लिए वचन, प्रेयर और होलीनेस, होनेस्टी और जो भी है, मनी प्लांट कर दो खुदा की लाइफ में। ये मनी प्लांट नहीं, जो आपकी लाइफ में जो खुदा ने ब्लेसिंग दी है, ग्लोरी दी है, तो उसमें से खुदा का जो बनता है खुदा की हजूरी में देना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि इस चीज़ पे मैं इसलिए नहीं बात करती क्योंकि हर एक बंदा ना ये चीज़ सुन के ना वो पीछे भागता है कि ले अभी यहाँ पे भी पैसे वाली बात आ गई। सबको यही लगता है, पर मैंने अभी तक अपनी किसी भी सरमन में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया है कि खुदा के राज्य में बोना भी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अगर खुदा के राज्य में आप बोने के लिए चाहत रखते हैं, हालेलुया, कहीं से भी कोई भी हो, जिस भी मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, हालेलुया, गुपचुप हो जाओ बोने के लिए। क्योंकि मेरी ये, मैं सच बताऊं तो मेरी ये बहुत ज़्यादा हॉबी रहती थी हमेशा। मेरी ये हॉबी होती थी, मेरे पास जितने भी होते थे ना, मैं गुपचुप हो जाती थी इस चीज़ के लिए, खुदा की हजूरी के लिए, कि नहीं मेरे लिए कुछ होना हो, मैं इस चीज़ के लिए, मेरी चाहत रहती थी कि नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये बोलने से भी कुछ प्रभु जीवन में काम करेगा, कुछ भी करेगा, पर मुझे चाहत रहती थी कि नहीं, कि मेरे पास जब कोई मनी हो ना मैंने प्रभु की हजूरी में इस चीज़ के लिए सेव कर देना। नहीं भी मैं प्रभु की हजूरी में इतना दिन नहीं गई थी ना, तब भी मैं सेव करती थी कि प्रभु की हजूरी में जब भी मेरे को जितना आता था मैं उसमें से सेव करती थी, प्रभु की हजूरी के लिए सेव करती थी। हालेलुया। और जब रेगुलर जाती थी, जब लेके जाते थे यहाँ फैमिली वाले, तो मैं उस वक्त भी इस चीज़ का मैं करती थी, पर मुझे इस चीज़ की चाहत रहती थी कि हाँ प्रभु के दास हैं, प्रभु की दासी हैं, उनका मैं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर रहता था कि जब घर में स्टार्टिंग की बात है ना, अब तो मैं प्रभु की हाईएस्ट ग्लोरी वाली जीवन में हूँ, खुदा के दास दासी के, है ना, और मिनिस्ट्रीज है। तो पर उससे पहले की बात है कि जब भी कोई जब जो भी ना दास दासी, जब वो एक ही थे, फर्स्ट सेकंड ये, हालेलुया, उसके अलावा कोई नहीं मेरी लाइफ में, वो थे। अब मैं उनके बाद मैं और मिनिस्ट्री से हूँ, है ना, हालेलुया, और उसके अलावा मेरा कहीं कोई नहीं। तो उससे पहले वाली बता रही हूँ, वो तो काफ़ी हो गए साल छोड़े, अब मैं इससे हूँ, इन प्रभु की हाईएस्ट ग्लोरी वाले दास दासी के पास हूँ। हालेलुया। तो उनके हाथ के नीचे ब्लेस हूँ। हालेलुया। उनकी स्माइल, उनकी दया, उनकी आशीष, और उनके साथ साथ खुदा की बनी हुई है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उनका भी। और जो पहले वाले की बात बताती हूँ कि वो लोग भी जब घर में आना ना, तो मेरी ऐसी चाहत रहने की नहीं, मेरे पास जो भी उनके लिए मीन्स कि उनकी रिस्पेक्ट के लिए जो भी करना, जैसे करना, मैं उस चीज़ को बड़ी अलग तरीके चाहत से लगी रहती थी। कोई भी आना, मम्मी घर वाले भी हैरान होते थे कि हाँ इसके अंदर तो बड़ी ऐसी चाहत हो जाती है मीन्स की खिदमत करने की। तो ये मेरे अंदर रहती थी। मैं मम्मी जब सीड बोना, तो मैंने भी उनके सीड बोने के लिए मैं ज़बरदस्ती ली। मम्मी कहते ले तू क्यों दे रही है, तू फैमिली में इकट्ठे होके दे। तो मैंने कहना नहीं मम्मी मैंने मम्मी को बोला नहीं मम्मी, तेरी शादी होगी तो अपने बच्चों के लिए देती ना, मेरी भी शादी होगी मैं भी अपने बच्चों के लिए दूंगी। उनको मुझे इतनी भी समझ नहीं कि मैं ही उनकी बच्ची हूँ। वो मुझे बोलते मैं नहीं, मैं लड़के उनसे अलग होके मम्मी देते थे, मम्मी जब रोते थे मैं फिर उनको दे के मैं प्रार्थना करूँ, मैं कि नहीं मेरे लिए प्रार्थना करो। ऐसा मुझे नहीं पता था कि उस चीज़ से ब्लेसिंग में, चाहे उस चीज़ से मैं आगे आगे हो रही हूँ, मुझे नहीं पता थी इस चीज़ का कि वो चीज़ें मुझे आगे बढ़ा रही हैं, वो चीज़ें मुझे खुदा की हजूरी में मेरी लाइफ को हैप्पी बना रही है। मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, पर ये चीज़ थी कि मुझे अंदर चाह थी कि मेरे पास प्रभु मुझे देगा ना, तो मैं इस चीज़ को भी मैं कंप्लीट करूँगी, इस चीज़ को भी कंप्लीट करूँगी। और सेकंड मुझे चाहत रहती थी कि मेरे पास हो तो मैं गिफ्ट करूँ। गिफ्ट करने का भी बहुत अच्छा मेरे को चाहत रहती थी कि मेरे पास हो ना, मैं जो मुझे अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा लगे ना, मैं वही चीज़ गिफ्ट करूँ। हालेलुया। आप तक मैंने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था, पर आप लोगों को सुनना जरूरी है जो भी प्रभु की हजूरी में जुड़े हुए हैं, है ना। तो आप कभी भी इस चीज़ को लेके मत, सबसे ज़्यादा सभी इसी चीज़ को लेके पीछे भाग जाते हैं ना कि हाँ
जहाँ पर पैसे देने वाली बात आती है वहाँ पर भाग जाते हैं, पर पैसे देना नहीं है, ये हम अपने लिए अपनी मीन्स की दे रहे हैं, तो ये कह लो कि अपनी लाइफ को सेव कर रहे हैं। हालेलुया। अपने अंगों को सेव कर रहे हैं, अपने लाइफ को सेव कर रहे हैं, अपने हर एक चीज़ों को सेव कर रहे हैं। ये नहीं कि संसार की धन संपत्ति को हम सेव कर रहे हैं, वो तो एक्स्ट्रा खुदा ने वो तो दे देना है खुदा ने, बट ये देंगे, ये खुदा की हजूरी में बोएंगे ना, तो स्वर्ग वाला खुदा जो है ना, हम दास दासी के लिए नहीं करते। हालेलुया। वो प्रभु के वो भी जन है, वो भी अपने खुदा के आगे अपने आप को बोते हैं, सब चीज़ वो भी अब करते हैं, पर हम अपने लिए खुदा की हजूरी में, खुदा के भवन में बोना शुरू करते हैं ना, तो हम सेफ होते हैं। हालेलुया। हम बॉडी से सेफ हो जाते हैं। यानी कि कुछ भी ऐसा माहौल होता है लाइफ में, कुछ बड़ा ऐसा है जहाँ पे बचने वाली बात नहीं होती, वहाँ पे खुदा उस वक्त खड़ के उस कामों को कर देते हैं। हालेलुया। तो इस चीज़ को समझना है कि आप हर तरह से सेफ हो जाते हैं। हालेलुया। और अगर चलो कि अगर वैसे तो मैंने प्रेयर वचन को छोड़ा नहीं था, फास्टिंग को छोड़ा नहीं था, उसको भी मैंने पकड़ लिया। जब खुदा ने अपने इस चीज़ को पकड़ाया तो मैंने भी पकड़ ही लिया, छोड़ा नहीं। जैसे भी हो, जितना भी हो, मैंने बस लगा दिया, नहीं खुदा मैं पीछे नहीं हटने वाली, मेरे जैसे भी हो, मेरी तंदुरुस्ती जैसे भी होगी, मैं चलूंगी, मैं हार नहीं मानने वाली। हालेलुया। तो ग्लोरी वाले को जो चलने वाले हैं, कॉलिंग वाले हैं, हालेलुया, तो बहुत जल्द ग्लोरी में चलने वाले हैं। हालेलुया। तो ग्लोरी में चलने के लिए प्रेयर वचन रहेगा, तभी आप ग्लोरी को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, फील कर पाएंगे अपने लाइफ में। खुदा की कामों को जैसा जो डिमांड करते थे उसको करने पाएंगे। बस सीधी 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 बात। हालेलुया। और सीड वाली बात है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। ये रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस रोल से ये रोल मॉडल खड़ी हो गई है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु की। तो इस चाहत ने मुझे घींच कर पहुंचा दिया। और तो सबको इस चीज़ का समझना है कि ये मत सोचना कभी भी कि खुदा की हजूरी में मैं किसी पे दे के जा करके मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। नहीं, आप देंगे तो खुद सेफ होंगे, घर घराना सेफ होगा। हालेलुया। प्रेयर वचन तो आपकी होनी चाहिए, पर ये अलग से आपकी एक चाहत होनी चाहिए। हालेलुया। कि प्रभु की हजूरी में, भवन में बोना शुरू करेंगे तो आप अपने आप ये मनी प्लांट की तरह देखते ना, मनी प्लांट है, लुक लाइक दिस मनी प्लांट, तो से ऐसे आप होते जाएंगे। हालेलुया। आप इस तरह से मीन्स की खुदा की ग्लोरी में, और आपको पता भी नहीं लगेगा आपकी जो कमी घटी जो है ना, तो किस तरह से खुदा सब चीज़ को अरेंजमेंट करके सेटिंग कर देंगे, वो भी नहीं पता लगेगा। हालेलुया। मुझे भी ऐसा हो गया था ना, मैं बोते मैं लास्ट में मेरे पास कुछ नहीं बचा था। हालेलुया। और मैं कहूँ प्रभु अब तक कुछ बचा नहीं, अब तक कुछ तो इंतजाम कर दे कि मैं मेरे पास जितना होगा मैं बोते जाऊंगी। प्रभु ने फिर भी मेरा ये नहीं कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब नहीं किया, नहीं, खुदा ने मुझे इस तरीके से मुझे हर मोड़ पे हर तरह से अरेंजमेंट करते गए मुझे फील नहीं हुआ, किसी भी तरह से फील नहीं होने दिए कि मेरे पास नहीं बचा। हालेलुया। इस तरह से कि जिस पेरेंट्स ने लास्ट में जब मैं ग्लोरी वाली लाइफ में स्टार्टिंग करी ना, मना कर दिए थे मुझे, नहीं इतनी दूर चर्च जाना, ऐसा वैसा सब मना कर दिए थे। लास्ट में जब मेरे पास हो गया, मेरी स्टॉक जो सेविंग खत्म होगी, तो फैमिली वालों ने देना शुरू कर दिया। हालेलुया। और जिस दिन मुझे प्रभु की हजूरी में मीन्स कह लो कि है ना, ग्लोरी का मतलब ये नहीं कि आपका मन आप ग्लोरी में तो आपका मन हमेशा मीन्स भरा ही रहेगा चलने के लिए खींचते रहेगा। नहीं, कई बार मन भी करता है कि नहीं हजूरी में नहीं जाना, ऐसा भी मन हो जाता है। तो ये है कि फिर कहीं ना कहीं से फैमिली वाले भी बोलते नहीं, जाना नहीं है, जाना है, जा, किराया नहीं है, पैसे नहीं है, दे देते हैं हाथ में, नहीं ले लो जा, ऐसा हो जाता है। फिर तो आप जब इस चीज़ को समझ चुके ना, सीड वाली को, तो ये जल्दी आपको कवर कर लेगा। हालेलुया। पता तो मुझे भी नहीं था, पर अब जो प्रभु ने भी बता दिया, मैं बता दी, पर यह था कि हाँ, मुझे ये चीज़ का बहुत ज़्यादा इसकी खुशी होती थी कि मैं प्रभु की हजूरी में बोना। सच में ये जो सीड बोना, ये जो भी
सीड बोना तो वो बोना ही है, पर उसके अलावा भी अगर कोई आपको मिले ना कुछ भी, तो उसमें से खुदा की हजूरी में अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह बोल दो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है खुदा, मैं खुदा के राज्य में, खुदा का राज्य मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं खुदा के राज्य में अपने बेस्ट फ्रेंड को दे रही हूँ। हालेलुया। इस तरीके से समझ के चलो। सदा मीन्स कि आप देखेंगे अपने लाइफ में कि एक किस तरह से आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ वेल्थ सब सेव हो रहा है, मीन्स की सेविंग हो रही है आपकी लाइफ की। मीन्स कि जब ऐसा कुछ समय आता है तो आप देख लेते हैं रिजल्ट कि हाँ इतना बड़ा चीज होने, इतना बड़ा चीज लाइफ में था पोजीशन कुछ, पर खुदा ने सेव कर दिया। हालेलुया। ये चीजें खुदा देखने को आपको आपकी लाइफ में मिलती है। सबको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऐसी कंडीशन आए, परिस्थिति आए, तो आप ग्लोरी में उतरने वाले हैं, ग्लोरी आपके जीवन में उतरने वाली है, आप ग्लोरी में चलने वाले हैं। हालेलुया। पर उस ग्लोरी को देखने के लिए, समझने के लिए आपका प्रेयर वचन बिल्कुल होना चाहिए। मीन्स कि जिससे खुदा ने कहा कि छत से नीचे नहीं उतरना सामान लेने, मीन्स कि जब प्रेयर वचन में है तो पक्का बने रहना है, उससे पीछे नहीं हटना। हालेलुया। फर्स्ट एंड फॉल एक प्रेयर वचन का आपका जो मेंटेनेंस है प्रॉपर होनी चाहिए। जिस दिन आपकी सफरिंग वाली लाइफ है उस दिन भी आपको समझनी, जिस दिन हैप्पी वाली लाइफ है उस दिन भी चलनी है, कि किसी भी में मिस नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग रखनी कि हाँ मेरा ये दिन, ये कॉस्टली मेरा टाइम है, तो इस कॉस्टली टाइम को आपने प्राइस किया, तो है ना, तो इस चीज को आप टाइम देना ही देना, ताकि जिस दिन ग्लोरी वाला डे होना वो फील हो जाएगा आपको, और आप मीन्स खुदा के उस जो चाहत रख रहे थे उस कामों के लिए वो होने पाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। जो ब्लेसिंग वाले, आशीष बरकत वाले हैं, उनको भी यही है कि आप खुदा की हजूरी में जा रहे हैं तो आपका एक चीज जो है वो आप एक चीज की हीलिंग्स आपकी हो गई है, आशीष बरकत मिल गया। नेक्स्ट के लिए जो डिमांड की है उसको खुदा के आगे और डिमांडेड रख दो। हालेलुया। ताकि इस तरीके से खुदा के साथ आप बने रहेंगे और खुदा की ग्लोरी आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, एक एक जन को तेरे फायर ब्लड में कवर करते हैं और एक एक जन के ऊपर घोषणा करते हैं जो वचन इनके जीवन में दिया गया खुदा वो भी अच्छी तरह से इनके जीवन में कार्य करे खुदा, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, जितने बीमार है खुदावन, खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से खुदा जितने जन देखे उनके जीवन में जो भी बीमारी, परेशानी, जो भी दिक्कत है तेरे सामर्थ्य नाम से कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए, कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस खुदा जिनके जिस्म में जो भी बीमारियां, परेशानियां कैंसल कर दे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। खुदा तेरी दया, तेरी करुणा एक एक के जीवन में मांगते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपके सामर्थ्य जो हाथों में देते हैं, एक एक जन को देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सब लोग ब्लेस हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया।